का भी पैसा चला गया और अब राजस्व वसूली का भी पैसा चला गया। तो कहने का मतलब है कि सरकार जब अपनी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है तो हम लोगों के भविष्य का निर्धारण भी तो करेगी वही। हम लोग अपनी पूरी मतलब 10 साल 12 साल का लाइफ, अपना गोल्डन लाइफ बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग को दे दिए और इसको जीरो से हीरो बना के हम लोग छोड़ दिए। लेकिन आज हम लोगों को अब हीरो से जीरो विभाग बना दिए है। उनकी सारी योजनाएं जो है हम उनके पंचायत में लागू करेंगे। उनकी जो भी योजना होगी सारी योजना को हम लोग मीटर रीडर जो है पंचायत में लागू करेंगे। उनकी सारी नियम कानून होगा उसको भी लागू करेंगे। हो रहा था, लेकिन आज आप इन लोगों के लिए क्या सोचे, यही जवाब मुख्यमंत्री महोदय देते कि हम लोग बेरोजगार हो गए, अब ना बिलिंग करना है ना राजस्व वसूली करना है। कितना दिन से धरना बैठे? धरना पर तो ये लगभग 10 तारीख से है। 10 तारीख से 12 दिन हो गया ना। हाँ। कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने कोई नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए अभी कुछ ही दिन जो है बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था और धरना स्थल सज गया था। लेकिन आज भी धरने पर आप संख्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने जो लोग हैं ये लोग जो है ऊर्जा विभाग से नाराज है, मुख्यमंत्री से नाराज है और कह रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर वाला सिस्टम आ गया है उसमें हम लोगों का काम खराब हो रहा है। आगे इनका मामला जानते हैं, कैसा काम खराब हो रहा है आप लोगों का? जितने लोग आए हुए हैं लगभग जिले के लोग हैं, हम लोगों को रीडिंग करने का कमीशन तय था। कितना कमीशन मिलता है? 100 रुपया 39 पैसे 1 मीटर और कलेक्शन करने का यानी राजस्व वसूली के लिए 3% नियोजित है। तो इससे जितना मिलेगा उससे 3%। अगर 100 रुपये का कलेक्शन 20% लिया तो उसका 3% मिलता था। लेकिन स्मार्ट मीटर और 125 यूनिट फ्री दोनों बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो उसके माध्यम से मेरा मीटर रीडिंग का भी पैसा चला गया और अब राजस्व वसूली का भी पैसा चला गया। तो कहने का मतलब है कि सरकार जब अपनी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है तो हम लोगों के भविष्य का निर्धारण भी तो करेगी वही। हम लोग अपनी पूरी मतलब 10 साल 12 साल का लाइफ, अपना गोल्डन लाइफ बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग को दे दिए और इसको जीरो से हीरो बना के हम लोग छोड़ दिए। लेकिन आज हम लोगों को अब हीरो से जीरो विभाग बना दिए हैं। तो हम लोगों के बाल बच्चा का परवरिश कैसे होगा? हम लोगों के घर भी बूढ़ बुजुर्ग हैं लोग, उन लोगों की दवा का कैसे काम चलेगा? हम लोगों के राशन पानी का काम कैसे चलेगा? तो इसके सोचे बिना सरकार ने अपनी योजना लागू की है तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हम लोगों की मांग है कि आप उसको लागू किए तो उसके बाद भी तो बहुत काम है। हम लोगों को एक पंचायत पर्यवेक्षक के पद को समायोजित कर दीजिए और उसका एक मानदेय तय कर दीजिए ताकि हम लोगों का भी बाल बच्चा का भविष्य बना रहे। नहीं, ठेकेदारी भी पता थी, पहले विभाग से एग्रीमेंट होता था। 2017 में तमाम जगह बाहर की एजेंसियों को लाया और उसको उनके हवाले कर दिया, बाहर की एजेंसियों के हवाले। अब बहुत जगह अभी RRF मतलब इसमें 2 पार्ट कर दिया, एक RRF और एक MRC। तो बहुत जगह RRF से MRC बना दिया, बाहर के टेंडर को लाके एजेंसियों को लाया और उसके हवाले कर दिया। अभी बहुत जगह विभाग के एग्रीमेंट पर ही RRF लोग काम करते हैं, यानी मेजर एक ही है, काम एक ही है। लेकिन यहाँ भी हमारे तमाम साथियों के साथ ऊर्जा विभाग ने साजिश की। अच्छा, ये जो लोग आते थे मीटर रीडिंग करने के लिए वो एग्जाम दे के आते थे या कैसे? सरकार ने निर्णय निकाला कि आप लोग मीटर रीडिंग करें तो हम लोग वो ठेका दिया गया। पहले ठेका दिया गया, फिर वो MRC हम लोगों को दिया गया। आप मीटर लगा के हम लोगों को मीटर लगा के बर्बाद कर देंगे। हम लोगों को संयोजन करे सरकार अपने किसी विभाग में करे, बिजली विभाग में कोई पद नहीं, लेकिन हमको संयोजन करे। वो भी पद पर
स्थानीय अभियंता खोजते थे हम लोगों को, जिस समय रीडिंग नहीं होता था, जिस समय घर घर बिल्कुल नहीं पहुँचाया जाता था, उस समय बांका जिले के संजवारा पंचायत में स्थानीय अभियंता घर घर जाके खोजते थे कौन ऐसा एक दीवानी है जो कि बिल बांट सकता है, और आज हमको छोड़ दिए हैं। हमारे मुजफ्फरपुर अध्यक्ष महोदय, क्या कहिएगा, वेतनमान भी तय था क्या आप लोगों का? जी नहीं, वेतनमान तय नहीं था, हम लोगों को कमीशन मिलता था 6 रुपये करीब बिलिंग का और 3% कलेक्शन का मिलता था। यही कमीशन से हम लोगों को 15-20 हज़ार रुपये मिल जाता था। आज हम लोगों को 2-3 हज़ार रुपये पे आ गए हुए हैं। अब नहीं मिल पाता स्मार्ट मीटर की वजह से? ये स्मार्ट मीटर की वजह से नहीं मिल पाता है। तो क्या चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर हटवाएं कि हम लोग को कहीं स्थायी करें? स्मार्ट मीटर लगाए सरकार या कुछ भी करे, हाँ। लेकिन हम लोगों को समायोजन करे। हाँ। एक पंचायत का पर्यवेक्षक का पद होता है, वो हम लोगों को दिया जाए। हाँ, उनकी सारी योजनाएं जो है हम उनके पंचायत में लागू करेंगे। हाँ। उनकी जो भी योजना होगी, सारी योजना को हम लोग मीटर रीडर जो है पंचायत में लागू करेंगे। उनकी सारी नियम कानून होगा उसको भी लागू करेंगे। सारे नियम कानून को कब से जो है कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2011 से सरकार का एक महत्वाकांक्षा योजना था जो बिजली विभाग को ऊपर उठाया। सभी फ्रेंचाइजी मिल करके अपना खून पसीना बहा के ऊपर उठाया। ठीक है, जो कमीशन दिया 13 से ये कर रहे हैं। अब है कि हमको किस प्रकार से सत्ता में आना है, तो किस प्रकार का प्रलोभन दे करके मानदेय बढ़ाना है, तो नौकरी देना है, अच्छी बात है। मीटर लगा दिया गया, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। 125 यूनिट फ्री बिजली किया, उससे भी नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, साइड इन्फेक्शन, मेडिसिन का साइड इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर उसका जो है उपचार करता है। वही मुख्यमंत्री जी उपचार करें कि इसका साइड इन्फेक्शन क्या हुआ, तो 50,000 युवक बेरोजगार हो गए। उस बेरोजगार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ करें कि इस महीना में मैंने 1 लाख नौकरी दूंगा, कल परसों दिए भी हैं। आज आपने नौकरी देने के बदले इसको बैठा रहे कि घर में बैठो, कमीशन से हो कि बिल निकाल के हो, मेहनत करके हो रहा था। लेकिन आज आप इन लोगों के लिए क्या सोचे, यही जवाब मुख्यमंत्री महोदय देते कि हम लोग बेरोजगार हो गए, अब ना बिलिंग करना है ना राजस्व वसूली करना है। कितना दिन से धरना बैठे? धरना पर तो ये लगभग 10 तारीख से है, 10 तारीख से 12 दिन हो गया ना। हाँ हाँ, कोई प्रतिनिधि मंडल कोई नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम 50,000 व्यक्ति करोड़ों का करोड़ वोट से उनको चोट मार सकता हूँ। उनके विरुद्ध में हम लोग आक्रोशित वोट करूंगा। कितना संख्या में तो धरना पर है? हम लोग 5,000 की संख्या में है सर, और 2013 से जो हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 12 बरस सेवा किया विभाग को। अब आज ऐसा स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री कर दिए हैं कि हम लोग को न घर के न घाट के छोड़े हैं, भुखमरी की स्थिति में ला दिए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप जो भी करें, आप 1 करोड़ रोजगार देने की जो बात करते हैं, तो हम लोग 20,000 रोजगार को रोजगार तो मत कीजिए ना, कम से कम हम लोग को समायोजित कीजिए, कुछ पद दीजिए। सर, हम लोग अपना कीमती समय बिजली विभाग को 2013 से दिए। हमारा 19,500 कर्मी हैं ऐसे जो हम लोग RRF और MRC का काम करते हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी पहल है 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना। कहीं ना कहीं मेरे घर में भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। मैं सरकार से इससे नाराज़ नहीं हूँ। 125 यूनिट का जो बिजली मुफ्त मिला उसका कमीशन हम लोगों को नहीं मिलता है, जिसके कारण से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। पहले हमारा कमीशन 15 से 20 हज़ार रुपये होता था, आज हमारा कमीशन 2 से 4 हज़ार रुपये हो गया है। सर, हमारा पेट्रोल का पैसा तक नहीं निकल पा रहा है। हम लोग अपने परिवार को कैसे चलाएं? का समय दिया सर, हम लोगों ने पढ़ने लिखने का उम्र जो है सरकार के सवाल कामों है में कि लगाया आपको सर। समायोजन की मांग है। लेकिन हम लोग एक बात समझिए कि नीतीश कुमार अब तक तो कोई बयान नहीं दिए है, नहीं ऊर्जा विभाग से पकड़ के जवाब नहीं। अगर नहीं मांग पूरा हुआ तो क्या करेंगे? निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। अगर मांग नहीं पूरा हो तो क्या करिएगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ नहीं होगा तो आवाज पर एकदम जाएंगे, शाम का बहिष्कार करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या करिएगा? मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पे
और भूखर्म आरोप करेंगे। देखिए ये लोग जो है मीटर रीडर है ना, मीटर रीडर बेरोजगार स्मार्ट मीटर का सवाल पूछा गया है, उसमें भी 25 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात है। अब इन लोगों का कहना है कि भैया हम लोग इतना दिन से आपको सेवा दिए, अपनी जवानी के कितने समय आपके लिए हमने गुजार दिया, तो अब हम इस उम्र में कहाँ जाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका उम्र क्रॉस हो चुका है, कहीं कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, कहीं नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मांग को भी पूरी कर दीजिए। आप सबको रोजगार दे रहे हैं, 1 करोड़ देने की बात कहे हैं ना, उसमें से भी 50,000 के करीब में हमारा भी संख्या है, हमारा भी समायोजन करिए दीजिए। अब यही इन लोग की मांग है जिसको लेकर के 10-12 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। अब देखना बदल होगा, क्योंकि नहीं तो प्रतिनिधिमंडल से कोई बात हुई है और नहीं तो ऊर्जा विभाग की तरफ से कोई भी खबर है। देखते रहे सभी देश के लिए हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।